Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है पैंक्रियाज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि पैंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, वो पैंक्रियाज की कौन सी सेल्स से सिक्रेट होते हैं और उनके क्या मेन फंक्शंस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो पैंक्रियाज के बारे में है। पैंक्रियाज आपकी एचएपी का एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज अ ग्लैंड अबाउट 6 इंचेस लॉन्ग एंड सिचुएटेड और लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन में ये ग्लैंड पाई जाती है। तो ये जो ग्लैंड होती है इसके पास दोनों तरह की एक्टिविटी होती है, ठीक है। या इसके अंदर एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी होती है और एंडोक्राइन एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन एक्टिविटी, इसकी जो एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव फ्लूइड सिक्रेट करती हैं, तो ये इसकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज, इट सिक्रेटेड वेरियस हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। ऐसे हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं पैंक्रियाज की आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस के डिफरेंट सेल से, तो ये इसकी क्या होती है, एंडोक्राइन एक्टिविटी होती है। स्टूडेंट्स, क्योंकि पैंक्रियाज को हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो हम इसकी सिर्फ एंडोक्राइन एक्टिविटी के ऊपर ही फोकस करेंगे। क्रॉस सेक्शन करने पे पैंक्रियाज का जो इनर पोर्शन होता है वहाँ पे आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस पाए जाते हैं और आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस में डिफरेंट सेल्स होती हैं लाइक ए सेल्स और अल्फा सेल्स, बी सेल्स और बीटा सेल्स, डी सेल्स और डेल्टा सेल्स और एंड एफ सेल्स, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट सेल्स होते हैं इनसे क्या होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है, ठीक है। इंसुलिन कब सिक्रीट होता है, जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है। ग्लूकागॉन कब सिक्रीट होता है, जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ठीक है। डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और इनके फंक्शन को हम डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट्स इस लेक्चर में, और साथ ही साथ मैं आपको पैंक्रियाज की एक प्रॉपर एनाटॉमी भी बताऊंगी। ओके, सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में आज हम बात करेंगे। पैंक्रियाज क्या होती है स्टूडेंट्स, पैंक्रियाज जो है एक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, एब्डोमेन में पाई जाती है, ठीक है, स्टमक में पाई जाती है ये ग्लैंड, ठीक है। ये पैंक्रियाज देखिए, वैसे तो हम इसको किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, पर ये जो पैंक्रियाज होती है ये सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, ठीक है। पैंक्रियाज के पास दोनों ही एक्टिविटी होती हैं। एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड भी ये वर्क करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी वर्क करती है, ठीक है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन किस तरह से काम करती है स्टूडेंट, क्योंकि एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है पैंक्रियाज का वो क्या करता है, पैंक्रियाटिक फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक फ्लूइड, ठीक है, जो कि एब्डोमेन में जाता है, ठीक है। एब्डोमेन में जाता है खाना खाने के बाद, मील के बाद जो है ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है। जो पैंक्रियाटिक फ्लूइड होता है वो ड्यूडेनम में जाता है आफ्टर द मील, ठीक है। इसके बाद इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है, पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट क्या करता है, ये सिक्रीट करता है वेरियस हार्मोन्स, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो पैंक्रियाज से सिक्रेट्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, सोमेटोस्टेटिन है, ठीक है। ये सारे हार्मोन जो है आपके पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से सिक्रेट होते हैं, ठीक है। वो कहाँ से, पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट, जहाँ पे आप कह सकते हो कि एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाया जाता है जिसकी ओरिजिन जो होती है वो इंडोडर्मिक ओरिजिन होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। यहाँ से क्या होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियाज का, जो कि जहाँ पे टिश्यू पाया जाता है एक, जिसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वहाँ से ही क्या होते हैं, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं लाइक ए सेल, बी सेल, डी सेल, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा सेल्स होती हैं, ठीक है। वहाँ एफ सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होते हैं, आपके वेरियस हार्मोन सिक्रेट होते हैं। So students, pancreas is a gland about 6 inches long located in the abdomen, ठीक है। pancreas क्या है, एक ग्लैंड है,
ठीक है, जो कि जिसकी जो साइज़ है वो 6 इंचेस लॉन्ग होती हैं ये ग्लैंड, ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये एब्डोमेन में पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम बोलें कि पेंक्रियाज जो है ये क्या होती है, सराउंडेड बाय, मतलब बहुत सारे ऑर्गन से सराउंडेड होती है ये, ठीक है, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लीवर से, स्प्लीन से, गॉल ब्लैडर से ये सराउंडेड होती है, ठीक है। ये 6 इंचेस लॉन्ग ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कि एब्डोमेन में पाई जाती है। और इसको मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये इसके अंदर एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी होती है, तो एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड भी ये वर्क करती है। तो द पेंक्रियाज हैज़ 2 मेन फंक्शंस। एज एक्सोक्राइन फंक्शन हेल्प्स इन द डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करती है पेंक्रियाटिक फ्लूइड को सिक्रीट करके, ठीक है। एज इंडोक्राइन फंक्शन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है एज अ इंडोक्राइन फंक्शन। तो हम क्योंकि पेंक्रियाज किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ पेंक्रियाज की जो पेंक्रियाज जो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जब काम कर रही है तो उससे जो हार्मोन सिक्रीट्स हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पेंक्रियाटिक फ्लूइड के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केस पे फोकस करेंगे इसकी इंडोक्राइन पार्ट पे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द लोकेशन ऑफ द पेंक्रियाज। जैसा कि मैंने बताया आपको कि पेंक्रियाज कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, अपर लेफ्ट एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं। सो द पेंक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन एंड इट इज सराउंडेड बाय वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। इतने ऑर्गन्स से क्या होती हैं, ये सराउंडेड होती हैं, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि पेंक्रियाज के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे नेक, बॉडी और टेल कहा जाता है पेंक्रियाज को, तीन आप कह सकते हो सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो उस सेक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे पेंक्रियाज का एक डायग्राम बना के और उसको आपको बता देती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट, दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पेंक्रियाज, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे पार्ट्स डिस्कस किए हैं। ये है पेंक्रियाज का हेड पार्ट, ये है नेक, ये है बॉडी एंड ये है टेल पार्ट, ठीक है। तो जो आपका हेड सबसे वाइड पार्ट होता है, ये पार्ट जो है सबसे चौड़ा जो बड़ा पार्ट है वो क्या है, हेड है, ठीक है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होती है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है सेंटर ऑफ द एब्डोमेन, ओके, सेंटर ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। ये पार्ट जो है एब्डोमेन की सेंटर पे आता है, ठीक है। कौन सा पार्ट, हेड का पार्ट, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट में आपका नेक एंड बॉडी, ठीक है, ये दोनों आ जाते हैं, दो की क्या है इसके सेंट्रल पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सबसे एंड वाला पार्ट जिसको कहते हैं, ये एक सबसे थिन पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ एक्सटेंड करता है एब्डोमेन की लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, टेल इसका क्या है, सबसे थिन एंड जो होता है पेंक्रियाज का, उसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पेंक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है और इंडोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है, ठीक है। जो आउटर होता है सेक्शन, ठीक है, जो आउटर सेक्शन होता है इसका पेंक्रियाज का, वहाँ पे इसका एक्सोक्राइन पार्ट पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप क्रॉस सेक्शन करेंगे इसका, ठीक है, पेंक्रियाज का, तो जो आउटर सेक्शन होगा, जो आउटर सेल्स पाई जाती हैं जिसको एसिनर सेल्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो जो ऐसे, जब ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटर लेयर पे जो सेल्स पाई जाती हैं जिसको एसिनर सेल्स कहते हैं, ठीक है, एसिनर सेल्स, यहाँ से क्या होता है कि एक्सोक्राइन जो यानी कि पेंक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट होता है वो इस सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो और उसके बाद जब इसके आपके इन साइड वाली जो यहाँ पे इन साइड जो सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, पेंक्रियाज की जो जब आप इस पेंक्रियाज का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो जो आउटर लेयर पे जो सेल होगी एसिनर सेल, वो क्या करेगी, ये क्या करेगी कि जो पेंक्रियाटिक जूस होता है वो सिक्रीट करती है, पर इससे आपका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपको इंडोक्राइन पार्ट पढ़ना है। तो इसी से जब आप क्रॉस सेक्शन करेंगे तो जो इनसाइड जो सेल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, ठीक है, ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पे भी क्या होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर भी क्या होती हैं, डिफरेंट जो है सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या होते हैं कि आपके डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जिसको अभी हम आपको यहाँ पे आगे मैं आपको डिस्कस करती हूँ, ठीक है।
So students, the endocrine cells of the pancreas are localized in the islets of the Langerhans। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप पैंक्रियाज का क्रॉस सेक्शन करोगे तो जो इनसाइड जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। और आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस में क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स होती हैं, ठीक है। तो वो सेल्स के बारे में हम देख लेते हैं, वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो आइसलेट्स जो होते हैं पैंक्रियाज के, वो कंपोज करते हैं 4 टाइप्स ऑफ द सेल्स। फर्स्ट इज़ द ए सेल्स और अल्फा सेल्स, ठीक है। जो लैंगरहैंस है उसका 20%, लगभग 20% जो वहाँ पे पाई जाती हैं वो अल्फा सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये अल्फा सेल्स कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, पेरीफेरी ऑफ द आइसलेट्स पे, यानी जो आउटर लेयर होती है आइसलेट्स की, यानी कि जो आउटर पार्ट होता है वहाँ पे जो सेल्स पाई जाती हैं वो होती हैं आपकी अल्फा सेल, ठीक है। तो अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी बी सेल्स और बीटा सेल्स, तो 75% का जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो 75% बीटा सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि सेंटर पे होती हैं। आइसलेट्स के सेंटर पे जो सेल्स पाई जाती हैं उनको बीटा सेल्स कहते हैं। और बीटा सेल से क्या सिक्रीट हो रहा है, इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपकी डी सेल्स आती हैं और डेल्टा सेल्स, ठीक है। 5% का जो आइसलेट्स का जो 5% में क्या आइसलेट्स में क्या होती हैं, डी सेल्स होती हैं, जो कि क्या रिलीज करती हैं, सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती हैं। और एक सेल और पाई जाती है वहाँ पर जो कि एफ सेल्स कहलाती है। ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस करती है। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हार्मोन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है पैंक्रियाज का, जो कि बीटा सेल से रिलीज होता है आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस के, तो वो है इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पेप्टाइड चेन्स लिंक बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इंसुलिन के पास क्या होती हैं, 2 पेप्टाइड चेन पाई जाती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब बात आती है कि इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है, ये तो उसका केमिकल फॉर्म हो गया इंसुलिन का, ठीक है। तो इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, ठीक है, बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, बीटा सेल से रिलीज होता है। और ये कब रिलीज होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो तब क्या होता है कि इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल से, ठीक है। तो आपको पता है कि इंसुलिन का मेन रोल क्या होता है, मेंटेन करना होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। इसलिए क्या होता है, जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होता है। सो नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ये सारे जो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है उसमें ऊपर नीचे अप डाउन होता है, ठीक है। तो उन सारे प्रोसेसेस के ऊपर काम करके ये ओवरऑल क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और इंसुलिन बीटा सेल से कब रिलीज होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इंसुलिन डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज बाय फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। सबसे पहला काम क्या है कि जो ब्लड में ग्लूकोज पाया जा रहा है, ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है, इंसुलिन क्या कर रहा है, मसल्स को और एडिपोज टिश्यू को ग्लूकोज को पहुंचा रहा है ज़्यादा, ठीक है। यानी कि अगर आपके ब्लड में से ज़्यादा ग्लूकोज मसल्स और एडिपोज टिश्यू में चला जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड में जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इंसुलिन का क्या होता है कि ये इंसुलिन डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज बाय फैसिलिटेटिंग द ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। मसल्स और एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम हो जाता है। सो सेकेंड फंक्शन ऑफ द इंसुलिन इंक्रीजेज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होके क्या होता है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इंक्रीज होगी तो ग्लूकोज की सिंथेसिस क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी ग्लूकोज में बॉडी में ग्लूकोज क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है लीवर में, और जो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज
का जो लेवल है वो ब्लड में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो थर्ड फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन इज एन एनाबोलिक हार्मोन एंड प्रमोट्स द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रमोट कर रहा है, और प्रोटीन के ब्रेक डाउन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स भी क्या होते हैं कि कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो भी क्या होता है, ओवरऑल ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बॉडी में बढ़ता है। तो इसलिए क्या करता है इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है कि जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अपटेक को बढ़ा देता है लीवर में और स्केलेटल मसल में। तो जिससे क्या होता है कि ब्लड में अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फिर जो अमीनो एसिड से प्रोटीन का जो अमीनो एसिड से जो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को भी क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, जिससे ग्लूकोज की क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और फिर ये क्या कर रहा है कि प्रोटीन के ब्रेक डाउन को भी क्या करता है, इंसुलिन इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये थर्ड फंक्शन है इंसुलिन का, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर काम कर रहा है। सो ड्यूरिंग द फोर्थ फंक्शन, इंसुलिन प्रमोट्स द स्टोरेज ऑफ द फैट, फैट की स्टोरेज को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, फैट की स्टोरेज को बढ़ा के इनहिबिट करता है ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोर्ड लिपिड, ठीक है। जो भी लिपिड स्टोर्ड हैं, ठीक है, उनको क्या, उनकी जो ब्रेक डाउन को है क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर दे रहा है, यानी कि जितने भी लिपिड स्टोर्ड हैं बॉडी में उनके ब्रेक डाउन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, यानी रोक दे रहा है। तो इस लिपिड ब्रेक डाउन होकर जो फ्री फैटी एसिड्स बना रहे हैं बॉडी में, ठीक है, वो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे कि फ्री फैटी एसिड का लेवल क्या हो रहा है, ब्लड में कम हो जा रहा है, ठीक है। अब फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो जा रहा है तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो फ्री फैटी एसिड्स जो कम हो रहा है वो कहाँ से बनेगा, ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज क्या करेगा कि लीवर में जितने भी मतलब जहाँ ग्लूकोज प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होने लगेगा फैटी एसिड में, ठीक है। तो यानी कि ग्लूकोज से फिर फैटी एसिड की सिंथेसिस होने लगेगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर ग्लूकोज फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि फिर से ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने जो बताया प्रोसेस, ओवरऑल सारे प्रोसेस क्या कर रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहे हैं, ठीक है। पहला तो क्या था कि जहाँ भी जो प्लाज्मा में ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, मसल्स और एडिपोज टिश्यू में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड बात करते हैं, जो कि इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बढ़ा दे रहा है, यानी ग्लाइकोजन की ज़्यादा सिंथेसिस हो रही है और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन क्या हो रहा है, उसको कम कर दे रहा है। ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए क्या हो रहा है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बढ़ रही है और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कम हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ से भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है। इसके बाद इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन क्या कर रहा है कि जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स जो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसको भी इनहिबिट कर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन ब्रेक डाउन को इनहिबिट कर रहा है और जितने भी अमीनो एसिड हैं उसको लीवर और स्केलेटल मसल में भेज दे रहा है। तो अमीनो एसिड फिर प्रोटीन ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका डाउन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है इंसुलिन, क्या कर रहा है, जो लिपिड स्टोर्ड लिपिड होता है, ठीक है, वो ब्रेक होके फ्री फैटी एसिड बनाता है, ठीक है। तो फ्री फैटी एसिड बनाता है, तो वो अब क्या करेगा कि इंसुलिन क्या करेगा कि जो लिपिड स्टोर्ड लिपिड है वो उसके ब्रेक डाउन को क्या करेगा, रोक देगा। तो बॉडी में फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। तो अब जो ग्लूकोज है बचा हुआ वो क्या करेगा कि वो इस फैटी एसिड की सिंथेसिस में यूज हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि फिर से ग्लूकोज का लेवल भी यहाँ पे फिर से डाउन हो जाएगा। तो ये आपके इंसुलिन का पूरा फंक्शन है जिसको मैंने अभी आपको बताया। So sir, now I'm going to discuss the next hormone which is secreted by the alpha cells of the islets of the Langerhans of the pancreas, that is the glucagon, ठीक है। तो glucagon is a peptide hormone secreted by the alpha cells of the islets of the Langerhans, ठीक है। ये कहाँ से secrete होता है, ये अल्फा सेल से सिक्रेट होता है, अल्फा सेल को ए सेल भी कहते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या है, एक कैटाबोलिक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि अल्फा सेल आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स और ए सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है ग्लूकागॉन कब सिक्रेट होता है, ठीक है। इंसुलिन आपको पता है कब सिक्रेट होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, बट ग्लूकागॉन क्या है, जस्ट अपोजिट होता है इंसुलिन के, ठीक है। ग्लूकागॉन तब सिक्रेट होता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम हो गया है, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड में कम हो जाता है तब ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है, ठीक है।
सो नाउ द फंक्शन ऑफ द ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का जो इफेक्ट होता है वो जस्ट अपोजिट होता है इंसुलिन के, ठीक है। तो अब फंक्शन भी क्या होंगे, अपोजिट होंगे इंसुलिन के, ठीक है। जो जो इंसुलिन के केस में जो जो चीज़ें इनहिबिट हो रही थी, ग्लूकागॉन के केस में क्या होगा, वो चीज़ें स्टिमुलेट होंगी, और इंसुलिन के केस में जो जो चीज़ें स्टिमुलेट हो रही थी, ग्लूकागॉन के केस में वो क्या होगा, इनहिबिट होंगी, ठीक है। सो ग्लूकागॉन क्या करता है, ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ग्लूकागॉन कब रिलीज होता है, जब ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, और इंसुलिन कब रिलीज होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजेज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द लीवर, ठीक है। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देगा, इंक्रीजेज द प्रोटीन ब्रेकडाउन, मसल्स में प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देगा, प्रोटीन सिंथेसिस को लीवर में डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और क्या करेगा कि इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, ठीक है। ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसको भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। इसके बाद इंक्रीजेज द फैट मेटाबोलाइजेशन, फ्री फैटी एसिड्स के जो कंटेंट है ब्लड में वो बढ़ जाएंगे, तो ग्लूकोज का भी कंटेंट क्या होगा, ब्लड में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स, क्या थे, ग्लूकागॉन का फंक्शन था। नेक्स्ट हार्मोन इज सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन आपको पता होगा ये हाइपोथैलेमस से भी रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पैंक्रियाज की बात कर रहे हैं तो सोमेटोस्टेटिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि डेल्टा सेल ऑफ द पैंक्रियाटिक आइसोलेट से सिक्रीट होता है। और ये कब सिक्रीट होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जब ब्लड में अमीनो एसिड्स का लेवल बढ़ जाता है, और जब ब्लड में फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ जाता है, तो फिर सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है डेल्टा सेल से, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जैसे मोटिलिटी को, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, इन सारे प्रोसेस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था पैंक्रियाज, ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। पैंक्रियाज क्या होती है, पैंक्रियाज की लोकेशन क्या है, पैंक्रियाज का फंक्शन क्या है, ठीक है, पैंक्रियाज दिखती कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया कि पैंक्रियाटिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन के बारे में डिस्कस किया जो मेन हार्मोन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये सिलेबस आपका टॉपिक आज ख़त्म होता है पैंक्रियाज का, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।